नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति रहेजा है और मैं दिल्ली में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉमन मिथ्स के बारे में और जानेंगे कि उनका सच क्या है। एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है कि बेबी बम्प की शेप से बच्चे के जेंडर का पता लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी बम्प हाई है या नैरो है तो इट्स अ गर्ल, और अगर लो है और वाइड है तो इट्स अ बॉय। साइंटिफिकली ये सच नहीं है। बेबी बम्प की शेप डिपेंड करती है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, आपकी मसल टोन कैसी है और आपका बॉडी टाइप क्या है। इससे ये पता नहीं चल सकता कि बच्चा बॉय है या गर्ल। कई लोग मानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड ईट फॉर दो लोगों के लिए खाना चाहिए, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी डाइट को डबल करना है। ये सही है कि प्रेगनेंसी में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस और एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो पाए, पर ओवर ईटिंग से एक्सेस वेट गेन होता है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। तो आप एक बैलेंस डाइट लें, एक न्यूट्रिशियस डाइट लें और तकरीबन 300 से 400 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लें जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो पाए। एक और बहुत ही कॉमन बिलीफ है कि पपाया खाने से मिसकैरेज हो सकता है। ये सच है कि रॉ पपाया में लेटेक्स होता है और अगर इसे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में खाया जाए तो थोड़ा मिसकैरेज का चांस हो सकता है, पर फुल्ली राइप पपाया बिल्कुल सेफ़ है और बहुत न्यूट्रिशियस है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान पपाया ले सकती हैं। सिमिलरली पाइनएप्पल खाने से भी प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, ऐसा भी एक बिलीफ है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम मिलता है जो कि टिश्यूज़ को सॉफ्ट कर सकता है और सर्विक्स की सॉफ्टनिंग कर सकता है। अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ब्रोमेलिन को कंज्यूम किया जाए तो यूट्रस का मुंह खुलने के चांसेस होते हैं, पर इतनी लार्ज क्वांटिटी में नॉर्मली पाइनएप्पल को खाया नहीं जाता है और मोर ओवर ये ब्रोमेलिन एंजाइम पाइनएप्पल के कोर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसे नॉर्मली कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो पाइनएप्पल खाना भी प्रेगनेंसी में सेफ़ है। कई लोग मानते हैं कि स्पाइसी फूड से मिसकैरेज या प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क होता है। फैक्ट ये है कि स्पाइसी फूड इंडाइजेशन, एसिडिटी और वॉमिटिंग्स जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकता है, पर बेबी के लिए ये हार्मफुल नहीं है। People also believe that exercise can cause miscarriage and other complications during pregnancy. सच ये है कि मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि योगा या वॉकिंग आपको काफ़ी बेनिफिट देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, आपके एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है और ये लेबर एंड डिलीवरी के प्रोसेस को भी ईजियर बनाती है। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड कंटिन्यू मॉडरेट एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर का अप्रूवल ज़रूर लें, ख़ास तौर से आपकी प्रेगनेंसी में अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो। एक और कॉमन मिथ है कि प्रेगनेंसी में फ़्लाइट लेना अनसेफ है। फैक्ट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान फ़्लाइट्स जनरली सेफ़ मानी जाती हैं, पर्टिकुलरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बिल्कुल सेफ़ है, पर फ़्लाइट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर का अप्रूवल ज़रूर लेना चाहिए, पर्टिकुलरली आपकी प्रेगनेंसी अगर एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और आपको ड्यू डेट के आसपास फ़्लाइट लेना अवॉइड करना चाहिए जिससे कि ड्यूरिंग फ्लाइट लेबर पेन्स होने का खतरा अवॉइड किया जा सके।
बहुत ही कॉमन बिलीफ ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हेयर डाई करना या हेयर कलर करना अनसेफ है, बिकॉज डाई में केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर बच्चे तक पहुंच सकते हैं और बच्चे को हार्म पहुंचा सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, पर फिर भी सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाई करना अवॉइड करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और इस दौरान अननेसेसरी केमिकल्स का एक्सपोजर अवॉइड करना बेटर है। और अगर आपको डाई करना है तो आप नेचुरल डाई यूज़ करें या फिर अमोनिया फ्री ऑप्शंस के लिए जाएं। एक बहुत ही कॉमन और पुरानी धारणा ये भी है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सिज़र और नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए और सारा दिन एक ही जगह पर लेटे रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सब फॉलो नहीं किया गया तो बच्चे में बर्थ मार्क्स या फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू साइंस ग्रहण सिर्फ एक सेलेस्टियल इवेंट है और इसमें ऐसी कोई भी हार्मफुल एनर्जी या हार्मफुल रेडिएशन रिलीज़ नहीं होती है जिससे कि बच्चे को किसी तरह का नुकसान हो। ग्रहण का सिर्फ एक ही हार्मफुल इम्पैक्ट है, वो है आई डैमेज। सूर्य के ग्रहण के दौरान अगर सूर्य को बिना प्रोटेक्शन यूज़ किए देखा जाए तो आई डैमेज का खतरा होता है और ये खतरा सभी के लिए है, ना कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं विदाउट एनी हार्म टू द बेबी। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है कि प्रेगनेंसी में हार्टबर्न या एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी बच्चे के बाल उतने ही घने और लंबे होंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2006 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए में एक स्टडी कंडक्ट की गई इस कोरिलेशन को देखने के लिए, और रिसर्चर्स ने पाया कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो कि हार्टबर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही हार्मोन्स बच्चे की हेयर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोनों चीज़ों में कोरिलेशन हो सकता है, हालांकि ये गारंटेड नहीं है, बिकॉज हार्टबर्न और भी कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि यूट्रस की एक्सपेंशन से स्टमक पर जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी हार्टबर्न हो सकता है। मोर ओवर बच्चे की हेयर ग्रोथ का पैटर्न्स उसकी जीन्स पर भी डिपेंड करता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में सही इन्फॉर्मेशन पर फोकस करें, ऑलवेज़ फॉलो मेडिकल एडवाइस। ऐसे कई मिथ हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो जब भी आपको डाउट है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर इसी तरह के और मिथ आपको पता हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।